यार देखो, जब भी कोई बिजनेस बंद होने को आता है या फिर किसी बिजनेस के अंदर अगर आपको भैया नया कस्टमर लाना होता है या फिर आपके पास भाई जो बिजनेस है वो बढ़ नहीं रहा है या फिर कस्टमर आ नहीं रहा है, तो आप ज़्यादातर क्या करते हो? जाहिर है डिस्काउंट देते हो। तो भैया मेरा नाम है ऋषिकेश टोमरे। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा भैया वो कौन सी नो डिस्काउंट स्ट्रेटेजी है जो आपको यूज़ करनी चाहिए आपके बिजनेस के अंदर, अगर आपको चाहिए भैया मोर पैसा, ज़्यादा पैसा। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, जो पहली डिस्काउंट की स्ट्रेटेजी है आज की, वो है भैया लॉयल्टी बियॉन्ड लॉजिक। यानी कि क्या ये इसे कहते हैं भैया लॉयल्टी मेंबर कार्ड एक तरीके से। अब कैसा है, मैं आपको इस चीज़ के बारे में और भी अच्छे से समझा सकता हूँ। मैंने पिछली बार में इसको आपने एक वीडियो में बताया था, लेकिन इसे और भी एक बार अच्छे से बता देता हूँ। देखो, जो लॉयल्टी मेंबर कार्ड होता है या फिर लॉयल्टी मेंबर डिस्काउंट होता है वो कैसे दिया जाता है, इसको समझ लेते हैं। देखो, ये जो डिस्काउंट जब दिया जाता है ना, ये दिया जाता है कि यूज़र की जो हैबिट होती है, बाइंग हैबिट होती है, उसे देख के ये दिया जाता है। राइट, मान लेते हैं आपके पास एक स्टोर है, आपके पास भाई 10 प्रोडक्ट है और दिन में से भैया आपके पास भाई 100 प्रोडक्ट बिकते हैं आपकी दुकान में और उसमें से 50 प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिकते हैं। एक ही कैटेगरी के 50 प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिकते हैं आपके पास भैया। एक प्रोडक्ट है वो 50 बिक जाता है, राइट। बाकी प्रोडक्ट से, बाकी 10 प्रोडक्ट से एक ही प्रोडक्ट है जो 50 बार बिक जाता है दिन के अंदर। तो अगर आप इस प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट लगा देते हो तो जाहिर है वो लोग भी खरीदेंगे जो खरीदे नहीं थे, जो नहीं खरीद रहे थे। वो क्या बोलते हैं कि अरे यार चलो ठीक है अगली बार ले लेंगे, लेना तो था ही तो डिस्काउंट ले लेते हैं। तो ये चीज़ हो जाती है, मतलब कि जो अगली बार लेने वाले थे वो डिस्काउंट के चक्कर में ले लेते हैं। तो इससे ये होता है कि आपके बिजनेस के अंदर फटाफट ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाता है। और ये इस पर्टिकुलर डिस्काउंट से होता है कि वो जो कस्टमर है वो रिटर्न हो जाता है। लॉयल्टी मेंबर कार्ड की वजह से या लॉयल्टी मेंबर डिस्काउंट की वजह से वो पर्टिकुलर जो भी आपका कस्टमर होगा उसके माइंड में हमेशा ये संकेत जाएगा, या हमेशा उसके अंदर एक कॉल टू एक्शन जाएगा कि भैया इस दुकान से मुझे अच्छा सामान मिलता है, यहाँ पे मुझे कम रेट के ऊपर मिलता है और वैल्यू फॉर मनी भी होता है तो है प्रोडक्ट। तो वो जाहिर है वो आपके पास ही आएगा और आप ही से सामान लेगा। अब सेकेंड पॉइंट आता है, अगर आपका भैया ई कॉमर्स के अंदर बिजनेस है, तो अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर हो तो ये जो डिस्काउंट है ये आपके लिए, राइट। तो देखो, इसे कहते हैं भैया ट्राई बिफोर यू बाय। मतलब कि क्या, इसे और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि हमें अगर कोई कपड़ा खरीदना है, राइट, जब हमें शर्ट खरीदनी है तो हम क्या जाते हैं, हम किसी एक दुकान में जाते हैं या किसी एक शोरूम में जाते हैं। हमें वहाँ पे कोई शर्ट पसंद आती है तो हम उसे देख लेते हैं, खरीदते नहीं है, राइट। उसे हम देख लेते हैं और चेंजिंग रूम में जाके अपने कपड़े चेंज करके देखते हैं कि भैया ये अपने ऊपर जच रहा है या नहीं जच रहा। अगर आपको ये कपड़ा अच्छा लगता है, आपको शर्ट अच्छा लगता है, तो आप क्या करते हो, उसे खरीद लेते हो। लेकिन ई कॉमर्स के अंदर क्या होता है कि आप जब भी जाते हो मोबाइल के अंदर ही आप सारी चीज़ें देख सकते हो, आप उसे फिजिकली टच नहीं कर सकते। वो सारी चीज़ें इनटेंजिबल होती है, आपको सिर्फ दिख सकती है, आप उसे महसूस नहीं कर सकते किसी भी कपड़े को या फिर किसी भी चीज़ को ई कॉमर्स के अंदर, क्योंकि ये बैरियर होता है एक तरीके से। तो कुछ ई कॉमर्स कंपनी क्या करती है, ये करती है भैया ट्राई बिफोर यू बाय। मतलब कि क्या, आप क्या करो, पहले हमसे सामान ले लो, हम आपसे बस शिपिंग चार्ज ले लेंगे जो कि 40-50 रुपये होता है, हम उससे बस वही लेंगे, इससे ज़्यादा हम आपसे कुछ नहीं लेंगे। आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता इसे ट्राई कर लीजिए, आपको अच्छा लगता है तो हम आपके अकाउंट से पैसे ऑटोमेटिकली काट कर लेंगे। ये होता है ट्राई बिफोर यू बाय। ये बहुत सी ई कॉमर्स कंपनियाँ यूज़ करती है, आपने उनके वेबसाइट के ऊपर देखा होगा, बहुत सारी कंपनियाँ हैं, मिंत्रा है, लाइमरोड है, कई सारी अलग अलग कंपनियों ने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया भी है। अब बारी आती है भैया तीसरे डिस्काउंट के ऊपर। जो तीसरा डिस्काउंट होता है वो होता है भैया सीजनल डिस्काउंट। देखो, सीजनल डिस्काउंट मतलब कि क्या, कि एक पर्टिकुलर सीज़न के ऊपर, राइट, नाम में ही है भैया एक पर्टिकुलर सीज़न है, उस सीज़न के अंदर आपको इस सामान के ऊपर भाई इतना डिस्काउंट मिलेगा, 15% डिस्काउंट मिलेगा। सर्दियों का सीज़न है, गर्म कपड़ों के ऊपर भाई इतना डिस्काउंट मिलेगा। बरसात का सीज़न है, रेनकोट के ऊपर इतना डिस्काउंट मिलेगा, राइट। तो ये क्या होता है, ये सीजनल डिस्काउंट होते हैं, ये पर्टिकुलर टाइम बाउंड के लिए होते हैं। जैसे कि अगर आपकी एक रेस्टोरेंट है, एक बीच के किनारे, राइट, उसके सामने एक बीच है, तो जब धूप का सीज़न होता है, जब समर का सीज़न होता है, तब बीच के ऊपर सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, सबसे ज़्यादा लोग, वेकेशन भी वही उसी समय में होता है, तो सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पे घूमने के लिए भी आते हैं। तो एक काम कर दीजिए, आप दे दीजिए वहाँ पे एक डिस्काउंट।
जिससे क्या होगा, दूसरे जो भी वहाँ पे कस्टमर होंगे वो आप ही के पास आएंगे और आप ही से सामान खरीदेंगे, आप ही के यहाँ पे बैठ के खाना खाएंगे, आप ही से सारी चीज़ें लेंगे, क्योंकि आप उनको दे रहे हो डिस्काउंट। तो ये भी एक तरीके से सीजनल डिस्काउंट होता है, राइट। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपने आज की चौथी डिस्काउंट स्कीम को भी देख लेते हैं। जो चौथी डिस्काउंट स्कीम है वो है भैया B2B के लिए। अगर आप B2B के अंदर काम करते हो तो ये स्कीम आप ही के लिए, ये डिस्काउंट स्कीम आप ही के लिए। इसे कहते हैं भैया वॉल्यूम टू वॉल्यूम, बल्क वॉल्यूम या फिर मल्टी बाय, राइट। जैसे कि कैसे, मान लीजिए आपकी एक कंपनी है, आप ऑफिसेस के लिए भैया टेबल्स कुर्सियाँ वगैरह बनाते हो, तो कोई कंपनी वाला या फिर कोई ऑफिस वाला आपके पास आता है, कहता है भैया मुझे 20 टेबल चाहिए, तो आप उसे क्या कह सकते हो कि भैया देगा, अगर 20 टेबल में तुझे भैया 15 के ऊपर दे सकता हूँ, 15 के प्राइस के ऊपर दे सकता हूँ। जिससे होगा क्या कि वो आपको रेफर भी कर देगा और जब जब उसकी नीड होगी वो आप ही से आएगा, लेने के लिए आएगा। तो ये बल्क के अंदर ना ये ज़्यादातर चलती है ये चीज़ें, वो मतलब कि B2B में ज़्यादा चीज़ें चलती है, क्योंकि B2B में सामान बल्क में खरीदा जाता है। जैसे कि एक स्कूल होता है, राइट। एक स्कूल के अंदर जो बच्चों के बैठने के लिए जो बेंच होते हैं, जब वो स्कूल लेनी जाती है तो 1-2 बेंच तो लेती नहीं है, 1000-2000 तो ले लेती है। तो वहाँ पे क्या होता है, बल्क डिस्काउंट दिया जाता है। वहाँ पे जो भी उतना उसकी क्वांटिटी उसके हिसाब से डिस्काउंट दिया जाता है। इसी तरीके से होता है मल्टी बाय, मतलब कि ये कैसे होता है, ये दुकान वाले रिटेलर्स वगैरह भी इसको यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि एक बंडल है, राइट, जिसके अंदर भाई 10 सॉक्स के जोड़े, राइट, इसके अंदर 10 सॉक्स है, तो आप कह सकते हो भैया ये 10 सॉक्स का जो पैकेट है, जो 10 का कॉम्बो है, वो आपको 5 के प्राइस में मिल जाएगा। मतलब कि 100 रुपये की चीज़ आपको 50 रुपये में मिल जाएंगी। तो ये भी क्या होता है, एक तरीके से होता है डिस्काउंट। अब उसके बाद में आता है भैया अर्ली बर्ड डिस्काउंट, यानी कि भैया 5th नंबर का। अब अर्ली बर्ड डिस्काउंट मतलब कि क्या, आप जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो जाहिर है आपको उसको कस्टमर के पास ले जाना पड़ेगा, कस्टमर खरीदेगा नहीं तो प्रोडक्ट तो वेस्ट होगा। तो यहाँ पे क्या कर जाता है, यहाँ पे भैया प्री ऑर्डर डिस्काउंट लगा दिया जाता है। जैसे भी सैमसंग आपका नया मोबाइल लेके आता है तो वो क्या कहता है भैया प्री ऑर्डर, जैसे Note 20 हो गया या S20 हो गया, तो ये इसकी शुरुआत में प्री ऑर्डर बनवा देते हैं कि आप पहले पैसे दो, हम थोड़ा सा आपको डिस्काउंट दे देंगे और मोबाइल आपको दे देंगे, जिससे इनका लॉस भी नहीं होता। तो ये आप भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में आता है भैया 6 होता है भैया फ्लैश सेल। अब फ्लैश सेल मतलब कि क्या, इसके अंदर आपको ये देखते हो कि सिर्फ वो नहीं, जैसे Xiaomi आता है एक मोबाइल बेच के कुछ मिनटों में चला जाता है, वो वाले फ्लैश सेल वो भी होता है, लेकिन और भी कई तरीके होते हैं। जैसे कि भैया बिग बाज़ार का होता है सबसे सच्चे 5 दिन, राइट, सबसे सस्ते 5 दिन, ये भी एक तरीका फ्लैश सेल है। जैसे कि अमेज़ॉन का होता है इंडिपेंडेंस डे के ऊपर बिग बिलियन डेज, बिग मिलियन डेज, ये डे वो डे 3 दिन के लिए होता है, राइट। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, ये टाइम बाउंड के अंदर होती है चीज़ें, जो चीज़ टाइम बाउंड के अंदर होती है ना, वो एक तरीके से फ्लैश सेल ही होती है, हमेशा याद रखना। अब बारी आती है भैया डिस्काउंट ऑन कोड, डिस्काउंट ऑन स्टोर, राइट, मतलब कि आपके अपने डिस्काउंट स्टोर के ऊपर डिस्काउंट दो, अपने स्टोर के ऊपर क्रेडिट दो। आप बोलोगे ये क्या है, देखो इसका एग्जाम्पल आप ले लेंगे भैया डीमार्ट का एग्जाम्पल। देखो जब अभी आप डीमार्ट के अंदर जाते हो सामान खरीदने के लिए, आपको पर्टिकुलर एक चीज़ के ऊपर डिस्काउंट नहीं मिलता, आपको हर एक चीज़ के ऊपर डिस्काउंट मिलता है। तो होता है भैया डिस्काउंट ऑन स्टोर, मतलब कि क्या, उस पर्टिकुलर स्टोर के ऊपर आपको डिस्काउंट मिलेगा, समझ रहे हो। जैसे कि वो क्या करता है, जैसे कि अगर आपने भैया 100 प्रोडक्ट खरीद लिया, 100 प्रोडक्ट के ऊपर भैया उसने अपने मार्जिन से कुछ ही बस 0.01%, मतलब कि भैया समझ लेते हैं भैया आपने 100 चीज़ें खरीद ली 100 रुपये की, और उसके ऊपर भैया आपको सिर्फ 1-1 रुपया कम डिस्काउंट कर दिया उसने, तो कितना रुपया हो गया, वो हो गया 200 रुपया। अब जब आप चीज़ वहाँ पे खरीदो, जब देखोगे एंड में जब बिल आएगा तो उसके ऊपर वो दिखा देगा आपको कि भैया आपने 200 रुपया सेव कर लिया, आपने 300 रुपया सेव कर लिया। आपको लगता है कि यार आपने बहुत बड़ा तीर मार लिया, आपको बहुत बढ़िया सस्ते में मिल गया, ये आपको लगता है क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में चीज़ें खरीदी और उसने पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर एक छोटा सा कट कार्ड निकाल दिया, ज़्यादा कुछ नहीं। वो तो प्रॉफिटेबली में है, वो तो प्रॉफिट के अंदर ही है। ये बस आपको लगता है कि आपने पैसे सेव कर लिए, हाँ, जो कि आप सेव भी करते हो। आप कहीं और जाते हो तो आपको जाहिर है 1000 का सामान 1200 में मिल सकता है वहाँ पे,
लेकिन डीमार्ट में अंदर आपको 1000 का 800 में मिलेगा। हाँ, तो आप सेव भी कर लेते हो, लेकिन अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यहाँ पे आपका ही फायदा ज़्यादा होता है, क्योंकि कस्टमर के दिमाग में फिर से एक वैल्यू चली जाती है कि भाई आपके यहाँ पे सामान सस्ता मिलता है और सबसे अच्छा मिलता है, आपकी सर्विस भी अच्छी है, जिससे कस्टमर आपके पास बार बार आता है, बार बार आता है, और एक बार उसको आदत लग गई तो वो कॉम्पिटिटर के पास में नहीं जाता है। समझ लिए। अब बारी आती है भैया 8वें पॉइंट की। 8वां होता है भैया डिस्काउंट ऑन सोशल मीडिया। अब डिस्काउंट ऑन सोशल मीडिया मतलब कि क्या, कि जैसे आपने देखा होगा जोमेटो वगैरह ऐड लगाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, भैया आपके 5 ऑर्डर के ऊपर आपके पहले 50% ऑफ, 30% ऑफ, ये पेटीएम शेटीएम यूज़ करते हो तो 40% ऑफ, ये ऑफ, वो ऑफ। ये डिस्काउंट जो होता है ना, ये कूपन वाले डिस्काउंट, ये ज़्यादा चलते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। अगर आपका भी ई कॉमर्स के अंदर है तो आप इनका यूज़ कर सकते हो आपकी बिजनेस के लिए। अब बारी आती है भैया 90 के ऊपर 9 वाला जो अपना लास्ट का जो डिस्काउंट स्ट्रेटेजी है वो है भैया स्पेशल ग्रुप डिस्काउंट, यानी कि आप अपने पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर डिस्काउंट दे दो, स्पेशल ग्रुप के ऊपर आप डिस्काउंट दे दो। जैसे कि आर्मी वाले होते हैं, आप आर्मी वालों के लिए डिस्काउंट दे दो, स्टूडेंट होते हैं स्टूडेंट के लिए डिस्काउंट दे दो, राइट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।